जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ऑयल प्राइसिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। शेख वकास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो कार्टेल्स हैं इनकी जो मोनोपोली है, आप कायमा कमेटी में भी आपके पास तो केसेस आते होंगे, बहुत ज़्यादा जो घपले होते हैं ऑयल कंपनीज के हवाले से, तो कायमा कमेटी की कितनी पावर्स हैं, इस पर एक्शन ले सकती है, सोमोटो एक्शन ले सकती है, और कितने लोग आपको जवाब दे होते हैं और कितनी सुनवाई होती है आपकी बातों की? बात बताऊं जी, कायमा कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फोरम जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का एक जो मैकेनिज्म है। इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई वजीर को महकमे को बुला के उस तरह नहीं पूछ सकता जिस तरीके से कमेटी पूछ सकती है। यू नीड एन एक्टिव चेयरमैन जो कि रेगुलर उसकी मीटिंग्स बुला सके, और यू नीड वो जो मेंबर्स हैं आपके जो तैयारी करके आए। अब इशू ये है कि मुझे 1 महीना हुआ है चेयरमैन बने हुए। 1 महीने से पहले को 1.5-2 साल का जो अरसा गुजरा है, उसमें जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने एक सिंगल मीटिंग भी नहीं बुलाई। बड़ी बात है। ठीक है, हमने आके मीटिंग बुलाई। दूसरी मीटिंग जो है अभी 3-4 दिनों के बाद है, उसमें बहुत सी चीजें सामने आई, सबको बुलाया। सो मोटो एक्शन भी हम ले सकते हैं। ऑयल प्राइसिंग पे आप कर सकते हैं कुछ? अगर ओग्रा ऑयल प्राइसेस को हाई करते हैं तो देन उस पे कुछ पूछ सकते हैं। मैंने पहली मीटिंग में इनसे पूछा और बड़ी सख्ती के साथ सबने कि भाई ये क्या हो रहा है। उसमें गैस की प्राइसिंग के हवाले से तो बाकायदा तौर पे लोगों में गुस्सा था एमएनएज में कि भाई हमें तो हमारी आवाम परेशान है। तो उस पर इन्होंने ऑयल एंड गैस वालों ने ये जवाब दिया कि जनाब ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, ये तो एक कोर्ट डिसीजन के तहत ये ओगरा को दे दिया गया था और अब ओगरा ये डिसाइड करती है। तो जो 8 तारीख का हमारी कमेटी का एजेंडा है चंद दिनों के बाद, उसमें हमने ओगरा को भी कॉल किया है। चले आप कॉल करेंगे, लेकिन उस पे कितनी आपकी बात सुनी जाएगी अगर आप उनसे पूछेंगे? खाली इसमें थोड़ी सी मैंने आपको कहा ना एक्टिव चेयरमैन, उसकी बात ये होती है कि आपने एक फाइंडिंग्स की, यू रिकमेंड जो भी आप केस इन्वेस्टिगेट करें, कोई अच्छी चीज या बुरी चीज जो भी करें, कमेटी ने वो फैक्ट्स निकाल के महकमे से रिकमेंड करने हैं एक्शंस टू द पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज आती है वो पार्लियामेंट की अमानत है। हमने नेक नीति के साथ उसके ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, वापस भेजनी है रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में। फिर ये पार्लियामेंट का काम है कि वो गवर्नमेंट को कहे कि जनाब अब आप इसके ऊपर एक्शन लें। कमेटियां बनती हैं, उसमें चेयरमैन मेहनत नहीं करते, मेंबर्स मेहनत नहीं करते, तैयारी नहीं करके आते। वहां 5 या 100 ब्यूरोक्रेट आपके सामने बैठे हैं जो अपनी कहानियां सारी समझा के आए बैठे हैं। सुबह उठ के आए हैं, अपना मुंह मलते हुए वहां आके बैठ गए हैं। अब उनको कोई समझ नहीं आ रही कि ये मैंने इससे क्या पूछना है। हम मर गए ये बात कहते कहते कि अगर कमेटी में वो लोग बिठाएं जो जिनको नो हो उस सब्जेक्ट पे अबूर हासिल होना चाहिए। 18 आदमी होते हैं एक कमेटी में। हल्फन मैं आपको कह रहा हूं, अगर 2 एमएनए भी होमवर्क करके आए, महकमा हिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। और अगर चेयरमैन उसको परसू करे, मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट के पास अगर इतने इख्तियारात हैं, इतनी पावरफुल है पार्लियामेंट, और फिर हम देखते हैं एक्शन हमेशा लेती है सुप्रीम कोर्ट। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑयल प्राइसिंग के हवाले से भी वो देखती है, चीनी की कीमत के हवाले से भी वो देखती है, नैब केसेस हों उस पर भी सुप्रीम कोर्ट करती है। आप लोग असेंबलीज में पार्लियामेंट में बैठे हैं, कायमा कमेटी में, आप लोग क्या करते हैं? देखिए ना, मैं आपको अर्ज कर लूं कि मेरे दोस्त वो भी चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ कायमा कमेटी के। जी, बुनियादी बात है कि देखो, कायमा कमेटी के चेयरमैन को, मेंबर को, किसी को ये डायरेक्टली इख्तियार नहीं है कि वो पर्टिकुलरली फर्ज करो एक चीज अगर पीएसओ के साथ वाबस्ता है तो आई कैन नॉट कॉल उसको, बुला नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं? आप सोमोटो एक्शन ले सकते हैं। मेरे पास तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट ये मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें आप सोमोटो एक्शन आप ले सकते हैं इस हवाले से। जी, सोमोटो एक्शन जो है ना वो उस वक्त होता है कि मेरा काम क्या है कि आई राइट टू द मिनिस्ट्री कि मुझे ये इशू के लिए वो बुलाना है उसको। अब ये तो कमेटी ऐसी हुई ना, आपने इशू के लिए बुला लिया, आपने लोगों को बिठा लिया, बातचीफ सुननी, फिर चले जाएं घर आप काम करें। जी जी बिल्कुल। अगर मैं बुलाऊं एज अ चेयरमैन किसी को, सॉरी एक मिनट, मैं बुलाऊं, मुझे कानून इजाजत देता है, इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू अपीयर, मेरे पास जज के इख्तियारात हैं, मैं बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता हूं उसके, और अगर उस पे भी नहीं आता तो आई कैन रिकमेंड हिज टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, चाहे उसको 20 साल हो गए या 50 साल। वो तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब सिंसेरिटी नहीं है, आप लोग भी खाली खाना पूरी के लिए लगे हुए हैं। कोई चेयरमैन बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, आप लोग उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं करते। कायमा कमेटी इट्स अ चेक ऑन द मिनिस्ट्री, इट्स नॉट अ चेक ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ चेक ऑन द मिनिस्ट्री। नहीं ऑर्गेनाइजेशन बुला सकते हैं, ये मेरे सामने पड़ा है। बुला सकते हैं और चीज है। मैं अब फर्ज कर लो, जिस तरह फर्स्ट पाकिस्तान स्टेट ऑयल में या
सूई सदन कोई अगर बात है तो यू विल राइट टू द मिनिस्ट्री कि जी मैं ये मीटिंग कॉल कर रहा हूँ, मिनिस्टर अवेलेबल होगा, मिनिस्टर आएगा, सेक्रेटरी आएगा। चले आप कह रहे हैं और एक पर्टिकुलर इशू पे अगर दो चेयरमैन बैठे हैं, दोनों की बातों में तजाहर मुझे नजर, आप कह रहे हैं कि आपके इतने पावर्स नहीं है कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर सकते हैं। पेट्रोलियम पे मैं जानने की कोशिश करी थी, अगर आप जी फोकस हम पेट्रोलियम प्राइसेस पे कर रहे हैं कि आम आवाम को रिलीफ किस तरह दें। अब हुकूमत को एक तो ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा है। जब ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी, उनकी वेबसाइट में बहुत डिटेल प्राइस बिल्डअप आपको बताया जाता था कि जो प्राइस आप कंज्यूमर दे रहे हैं उसके क्या क्या हिस्से हैं, उसमें उन्हीं के बंदे होते थे। अब जब ओगरा आ गई है तो ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब वो नहीं बताते कि आपकी एक्स रिफाइनरी प्राइस क्या है। जो कल का नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी मैंने निकाली है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स रिफाइनरी प्राइस इनको क्या मिल रही है। ये एक ही प्राइस में 3-4 चीजें मिला देते हैं। इसमें 10 रुपए सेल्स टैक्स भी होता है और पेट्रोलियम लेवीज का भी 10 रुपए होता है। ऑयल कंपनीज का मार्जिन भी इसमें उन्होंने रखना है, ट्रांसपोर्टेशन भी रखनी है, ऑयल मार्केट को भी देखना है। इनको एक्स रिफाइनरी अंदाजन मिल रहा है बिटवीन 43 to 45 रुपीज लीटर, 45 रुपए फी लीटर इनको एक्स रिफाइनरी मिल रहा है और आवाम को 73 रुपए मिल रहा है। मैंने 2003 में एक और आइटम जो आता है इनलैंड फ्रेट का, 2003 में ये 1 लीटर के ऊपर 83 पैसे फी लीटर चार्ज कर रहे थे 2003 में, और 2004 में यही वाला 12 रुपए 24 पैसे फी लीटर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ठीक है, राइट। ये या तो 83 पैसे गलत है या 12 रुपए 24 पैसे गलत है। 20 रुपए हो गया। अब ये लगा रहे हैं 4 रुपए और 40 पैसे ट्रांसपोर्टेशन। वर्ल्ड बैंक की जो स्टडीज आई हैं वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अंदाजन 25 से 30 पैसे फी लीटर होना चाहिए। अब ये इतना बहुत सारा अमाउंट जो है ये कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये इन कमेटीज का, पार्लियामेंट का ये काम है। चेक एंड बैलेंस रखना ना कि अगर कमेटीज बनी है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी रिफाइनरीज हैं, किसी के पास 0.5% सल्फर डीजल प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सब 1% कर रहे हैं, और हमें जो चार्ज कर रहे हैं डीजल वो आलमी मंडी का चार्ज कर रहे हैं जो कि 0.5% डीजल होता है। दोनों में कोई $18 फी बैरल का फर्क है। अब वो सालाना 5 से 7 बिलियन रुपया अवाम से ले लिया जाता है, उनको प्रोडक्ट इंफीरियर दिया जाता है और प्राइस उनसे सुपीरियर प्रोडक्ट की ली जाती है। तो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीजों के ऊपर। शेख साहब आखिरी बात मुख्तसरन कुछ कहना चाह रहे थे सवाल से, पार्लियामेंट क्या कर रही है? जो नेटो फोर्सेज जो है और जितनी फोर्सेज अफगानिस्तान में लड़ रही हैं, उनको सप्लाई तो यहीं से जाती है वो सिर्फ 42 रुपए में होती है, उन पे टैक्सेस माफ है। ये जो बड़े बड़े मुल्क अफगानिस्तान में अपने शौक पूरे करने के लिए आए हैं, जो ये अफोर्ड, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी आवाम तो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो सारे टैक्सेस दे रहे हैं। और ये जो लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, इसके लिए कोई टैक्स मुआहदा है। इस पे आपने आवाज नहीं उठाई असेंबली के अंदर कि अवाम पे तो बम रोजाना गिरते हैं, उन पे तो कोई बम नहीं गिर सकता? कमेटी ने और तमाम एमएनए ने यूनानिमसली ये गवर्नमेंट को लिखा है कि आप इसको बंद करें। बंद करें, आप रिकमेंड कर सकते हैं, तजावीज दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसी और के हाथ में है। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इफेक्टिव रोल प्ले करे, गवर्नमेंट कैसे करेगी? आखिरी बात मुख्तसरन बताइए, अवाम को कैसे रिलीफ देंगे? बार बार आपने कहा कि 2 साल हमने ऐसे गुजार दिए, 3 साल हम काम करेंगे। अवाम को अभी मेरी बात सुने आप 2 मिनट के लिए। अगर अवाम को मैंने क्लोजिंग करी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अवाम की रिलीफ की बात आपने की, वी आर कमिटेड, इस बात पे हम कमिटेड हैं कि अवाम को रिलीफ। फार्मूला नहीं मुझे दिया, मुझे आपने कोई फार्मूला नहीं दिया, कमिटेड है, फार्मूला आपके पास है। मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं ना, आपको फार्मूला दे रहा हूं। अभी आप देखिए, मैं बताता हूं आपको। बात यह है कि अब जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान में, 4 सूबे हैं, इस अभी जो 18th अमेंडमेंट आई है उसमें आपने तमाम सूबों को इख्तियार दे दिया है कि वो जाके अपने खुद जाके इन्वेस्टर ढूंढे, आके मुल्क में अपने सूबे में इन्वेस्टमेंट करा दे, ठीक है ना जी। और दूसरे बराहत भी आपको दे दी, आपकी जो यानी सूबों को खुद मुख्तारी आप कह रहे हैं मिलेगी, सूबों खुद मुख्तारी मिलेगी, अपने वसाइल पे उनका हक होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा अब सूबे के लोग, सूबे के महंगाई पता नहीं कैसे वो जाए खुद इन्वेस्टर ढूंढे, इन्वेस्टमेंट करें और वहां पे जरा कमाएं, लोगों को खिलाएं और लोग। ये बड़ी लंबी फॉर्मूला आपके पास नहीं था। आखिरी बात मैंने क्लोजिंग करनी है। जो आजकल हालात हैं, एक बोलो साहब, जो आजकल हालात हैं और जो मामलात हैं, वन लाइनर हजरत अली का कॉल है, अगर लोगों को अपने जैसा नहीं कर सकते हो तो उन जैसे हो जाओ।
اگر ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنی طرح بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا کام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے اخراجات لاکھوں یہ بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. دیکھو مجھے افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں پیپلز پارٹی کے سب ایسے آپ اپنے پچھلے جناب سب بھول گئے. آپ نے چلیں آپ اپنے گناہ بھول گئے, آپ اپنے کام بھول گئے, ان کو کرنے دیں. آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے اور آپ 3 سال میں ذرا سکون سے رہنے دیں. آپ دیکھیں کہ اکانومی کو انشاءاللہ یہ بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے. وی ول کم آؤٹ آف آل دیز پرابلم. بہت بہت شکریہ سینیٹر صابر بلوچ, شیخ وقاص اکرم صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بہت بہت شکریہ. پیٹرولیم پرائسز پہ ہماری بات ہوئی اور بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ فارمولا ان کے پاس ہے, بہت جلد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. لیکن 2 ہمارے گیسٹ تھے, انہوں نے جو ذکر کیا, بات ہوئی اس حوالے سے, کوئی فارمولا ہمیں اس پہ نظر نہیں آیا کہ عوام کو کس طرح سے یہ حکومت ریلیف دے سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.